हाय एवरीवन, मैं मोहम्मद नाजिर ज़की ट्यूशन चले हम की तरफ से आज लेकर आया हूं चैप्टर 1 क्लास 10th का। अभी तक हमने जो भी वीडियोस बनाई थी वो क्लास 9 की मैथ्स की थी। अब हम क्लास 10 पे आ गए हैं और मैं चाहूंगा जैसे आपने क्लास 9 को शेयर किया था, क्लास 9 की सारी वीडियोस को शेयर किया है, आप 10th को भी शेयर कीजिए और जितने लोग जरूरतमंद हैं जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उन तक हमारी वीडियोस को पहुंचाइए। इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ पहला चैप्टर रियल नंबर्स। सबसे पहले जैसा कि मैंने 9th में भी बताया था रियल नंबर्स होता क्या है, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। देखिए, रियल नंबर इज अ सेट ऑफ नंबर्स, आप कह सकते हैं। रियल नंबर्स जो है वो सेट ऑफ नंबर्स होता है जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं सिंपली रेशनल और इरेशनल, रेशनल एंड इरेशनल। कोई भी नंबर चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल हो, वो सारे मिलाकर आपका रियल नंबर्स बनते हैं। रियल नंबर का वर्क अगर मैं चार्ट बनाता हूं यहाँ पर तो कुछ इस तरह से है। रियल नंबर्स के अंदर आते हैं सबसे पहले, जैसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज रेशनल एंड इरेशनल। ये आपने 9th में पढ़ा ही है, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। उसके बाद रेशनल नंबर फर्दर हमारा जो है, रेशनल नंबर के अंदर आता है इंटीजर्स, इंटीजर्स से के अंदर आता है होल नंबर और होल नंबर के अंदर आता है नेचुरल नंबर। यानी वो नंबर जो 1 से 1 2 3 यानी 1 से स्टार्ट होते हैं, कभी खत्म नहीं होते, ऐसे नंबर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और अगर नेचुरल नंबर के साथ हम 0 भी ऐड करते हैं तो ऐसे नंबर को हम होल नंबर कहते हैं। अब हमारे पास होल नंबर के अंदर 0 1 2 3 4 5 टू इंफिनिटी नंबर्स हो जाते हैं। तो अगर हम उन नंबर्स में माइनस के भी नंबर ले लें, जैसे -1 -2 -3 एंड -1000 -2000 -893, तो ये सारे नंबर जो यानी कि प्लस के और माइनस के नंबर विद इंक्लूडिंग 0 होल इंटीजर्स होते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, वो P/Q की फॉर्म में होते हैं। वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, P/Q का मतलब यह है कि एक नंबर ऊपर होगा और एक नीचे होगा। जहां P और Q इंटीजर्स होते हैं यानी कि प्लस माइनस का कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन ये शर्त है कि Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि नीचे वाला नंबर 0 नहीं होगा। ये हमारा इरेशनल है। इसका मतलब क्या है, अगर 0 नीचे का नहीं होगा तो ऊपर का 0 हो सकता है। तो अगर कोई भी नंबर जो P/Q की फॉर्म में है, जहां P और Q दोनों ही इंटीजर्स हैं, सिर्फ Q इंटीजर में 0 नहीं हो सकता है, उसके अलावा कोई भी हो सकता है। अगर मेरे पास कोई नंबर है 2 तो ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसे हम 2/1 लिख सकते हैं। ये हमने 9th में पढ़ा ही है, थोड़ा सा रिवाइज हो जाए आपके लिए, इसलिए मैंने बताया। उसके अलावा इरेशनल नंबर क्या होता है, अदर देन दीज नंबर्स, जो भी अभी तक आपने पढ़े हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, यानी कि जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां P और Q इंटीजर्स हैं और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी यहाँ Q इक्वल टू 0 हो सकता है। तो ऐसा कोई भी नंबर हमारा इरेशनल नंबर कहलाता है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। उसका पहला क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। आपने अभी तक HCF आपको निकालना आता होगा, 6th-7th में HCF कराया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो HCF निकालना है वो आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग निकालना है। तो हम लिखेंगे कैसे, सबसे पहले हमारा है सॉल्यूशन के अंदर स्टेप 1 जो होगा, अगर आप स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहते हैं तो स्टेप 1 आप ये स्टेप 1 लिख सकते हैं, जैसा कि NCERT में आपको गिवन है, या आप डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं, सिंस 225 ग्रेटर देन 135 है, वी अप्लाई डिवीजन लेमा टू 135 एंड 225। देखिए 225 बड़ा है 135 से, तो हम अप्लाई करेंगे डिवीजन लेमा टू 135 एंड 225 टू गेट, और आप इसे ये भी लिख सकते हैं, जो नंबर बड़ा है उसे पहले लिख दीजिए, तो 225 एंड 135 आप लिख सकते हैं टू गेट। हमें क्या मिलेगा, 225 को हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले इसके लिए आपको पता होना चाहिए, हम पहले 135 से 135 इंटू 1 प्लस 90, जब आप इसे 135 से डिवाइड करेंगे 225 को, तो 135 1 जा 135 आ गया, और यहाँ हमारा बचेगा 5 में से 5 गया 0, 12 में
12 में से 3 गया 9। तो हम इसे ये लिख सकते हैं 135 इंटू 1 प्लस 90। हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज किया है और इसे लिखा 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। अब उसके बाद हम देखेंगे जो रिमाइंडर बच रहा है, हम लिखेंगे सिंस द रिमाइंडर क्या होगा, ये डिवीजन लेमा ये कहता है कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। हमें इस फॉर्म में लिखना है। देखिए डिवीजन लेमा जब कहा जा रहा है तो हमें लिखना है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर a आपका डिवाइडेंट है, b डिवाइजर है, q कोशेंट है और r रिमाइंडर है। और डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग सिंस द रिमाइंडर इज 90 नॉट इक्वल टू 0, 90 है और ये 0 के बराबर नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये दो नंबर लेने हैं, यानी कि 135 और 90। तो हम क्या, इसके बाद हमें लिखना है वी अप्लाई डिवीजन लेमा टू 135 एंड 90। जो इसका डिवाइजर था उसे और जो रिमाइंडर था उस पे हम डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे इसे 135 इक्वल टू, हमारे पास ये नंबर दिया है 90, तो 90 डिवाइजर ही होगा हमारा। 90 से जब 135 को डिवाइड करेंगे तो एक ही बार में जाएगा। आप यहाँ ऐसे करके देख लिए, 90 1 90 और यहाँ बचेगा 45, तो 90 इंटू 1 प्लस 45 है। तो इस तरह से हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं सिंस द रिमाइंडर is 45 which is not equal to 0। अगर आप इसे डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग देखें तो वी क्यू प्लस आर, आर हमारा 45 है यहाँ पर जो 0 के बराबर नहीं है, तो ये हम कॉपी कर देंगे यहाँ। वी अप्लाई डिवीजन लेमा 2, और अब जो अप्लाई करेंगे वो 90 एंड 45 पर करेंगे, तो 90 एंड 45। उसके बाद हम यहाँ 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0 लिख सकते हैं इसे, क्योंकि 90 पे और हमें 45 पे करना है। 90 हमारा डिविडेंड हो गया और 45 डिवाइजर है। 45 से जब आप 90 को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो ये हो गया 45 इंटू 2, और 45 2 90 होता है, इसलिए रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, तो हमारा यहाँ पर 0 आ गया। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं, और जिस वैल्यू से हमारा आंसर 0 आता है, जिस वैल्यू से यानी जिस डिवाइजर से हमारा आंसर 0 आता है वो डिवाइजर हमारा एचसीएफ कहलाता है। फिर हम ये कह सकते हैं देयरफॉर या रिमाइंडर इज 0, देन HCF इज 45। आपको याद रखना है कि जिस डिवाइजर से आपका आंसर 0 आएगा वो डिवाइजर जो है हमारा HCF होता है, तो इसका आंसर हमारा 45 हो जाएगा। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। ये हम यहाँ मैं सिर्फ वैल्यूज चेंज करता जाऊंगा, बाकी एज इट इज लिखा रहने देते हैं। या देखिए अब हम 196 एंड 38220 पे कर रहे हैं, तो सबसे पहली लाइन होगी सिंस 196, जैसे रहने दीजिए, मैं अलग से इसे फोरली बता देता हूँ, आपको लैंग्वेज इस तरह से लिखनी है। तो हम लिखेंगे सिंस 196 या 38220 ग्रेटर देन 196 है, तो वी अप्लाई डिवीजन लेमा टू 38220 एंड 196। तो उससे हमें क्या मिलेगा, अब 38220 यहाँ लिखना है इक्वल टू 196 लिखना है। आप उसके बाद मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें, नंबर एक बहुत बड़ा है, तो यहाँ हम कर लेते हैं 38220 को 196 से डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले 196 196 हो जाएगा, 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8 बचेगा, और यहाँ 1 बचेगा। यहाँ से हमने कैरी 2 उतार लिया। 196 की टेबल पढ़ेंगे 9 टाइम्स, तो 9 6 54, 4 आ जाएगा, हासिल लगेगा 5, 9 9 81 और 5 86 हो जाएगा, हासिल लगेगा 8, 9 1 9 और 8 17। 12 में से 4 गया 8 बच जाएगा यहाँ पर 6, और ये बचेगा 9 यहाँ पर, 7 में से 7 गया 0, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 0। ये हमने 0 उतार लिया। 196 को हम 5 से करेंगे तो 980 आ जाएगा। आपको ये
कैलकुलेशन करना है बहुत ध्यान से, क्योंकि गलती होने के चांसेस हैं। कैलकुलेशन को अच्छे से आप करिए। तो यहाँ पर हमारा आ रहा है 196 इंटू 195 और रिमाइंडर आ रहा है 0। तो हम इसे लिख सकते हैं 38220 को बराबर 196 इंटू 195 प्लस 0। और अगर मैं इसे यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग देखता हूं तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ से r हमारा 0 है, तो हम ये कह सकते हैं सिंस द रिमाइंडर इज 0, therefore LCM of 382 HCF of 38220 and 196 is 196, क्योंकि 196 की वजह से 196 के यहाँ डिवाइजर है और इससे डिवाइड करने पर हमारा आंसर 0 आ रहा है। आपको याद रखना है यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं और उस जिस नंबर से हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, यानी कि जिस डिवाइजर से हमारा आंसर 0 आ जाता है वो डिवाइजर हमारा HCF होता है। ये नंबर बड़ा था, हमने यहाँ डिवाइड करके देखा 196 और 195 आ रहा है, तो हम इसे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में लिखा, r हमारा 0 है, यानी कि 196 की वजह से ये हमारा 0 आ रहा है, तो इसका HCF होगा 196। इसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे लास्ट पार्ट इसका 867 एंड 225। ये भी मैं यहाँ ओरली कर रहा हूँ, आप लैंग्वेज वही लिखेंगे, सिंस मैं बोलता जा रहा हूँ आप ध्यान रखेंगे, सिंस 867 एंड 255 या सिंस 867 is greater than 255 we apply division lemma to 867 and 255। बस यह नंबर चेंज करना है आपको, बाकी वही लिखना है। और उसके बाद 867 बराबर होगा 255, इतना तो हमें पता है। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, उसके लिए हम इसे 255 से डिवाइड करेंगे। मैं यहाँ कर देता हूँ 867 को 255 से, जब 255 से आप करेंगे इसे तो 3 टाइम्स करिए, 3 5 15 का 5 हाथ से लगा 1, 3 5 15 और 1 16 का 6 हाथ से लगा 1, 3 2 6 और 1 7, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0 और 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। 102 आ रहा है हमारे पास। यहाँ पर फर्दर ये डिवाइड नहीं हो सकता है, तो हम इसे लिखेंगे 255 इंटू 3 प्लस 102। नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे, अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन भी कर रहा हूँ इसे न्यूक्लियर डिवीजन लेमा से, तो r हमारा 102 आ रहा है। हम लिखेंगे सिंस द रिमाइंडर इज 102 नॉट इक्वल दैट इज नॉट इक्वल टू 0 वी अप्लाई डिवीजन लेमा टू 255 एंड 102। अब जो हमें करना है वो 255 में और 102 में करना है, यानी कि पिछले डिवाइजर में और रिमाइंडर में। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे 255 बराबर होगा 102 इंटू, अब हमें क्या लेकर आना है, तो मैं डायरेक्ट अगर आप करते हैं 2 से मल्टीप्लाई तो ये 204 आ जाएगा। 255 में 2 से आपने ये 204 आया, 5 में से 4 गया 1 5, तो हमारा यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा 51। अगेन हम लिखेंगे सिंस द रिमाइंडर इज 51 दैट इज नॉट इक्वल टू 0 वी अप्लाई डिवीजन लेमा टू 102 एंड 51। 102 और 51 में अब हम अप्लाई करेंगे, तो 102 को हम लिख सकते हैं 51 इंटू 2, 51 2 होता है 102, यानी यहाँ पर हमारा आ जाएगा रिमाइंडर आएगा 0। देयरफॉर हम नेक्स्ट लाइन लिखेंगे सिंस द रिमाइंडर इज 0 देन HCF विल बी, या HCF इज 51, यानी वो डिवाइजर जिससे आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है वो उन नंबर्स का HCF होता है। तो अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। हमें क्वेश्चन 2 में ये बताना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो इस फॉर्म में होगा 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, इस फॉर्म में होगा, ये हमें बताना है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं लेट a इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर एंड b इक्वल्स टू 6। b हमने यहाँ पर 6 लिया है क्योंकि हमें 6 की फॉर्म में शो करना है, इसलिए हमने b को 6 लिया है। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं यूजिंग यूक्लिड algorithm, therefore then by
using Euclid algorithm, a equals to 6 क्यूब प्लस r होगा फॉर सम इंटीजर q ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखिए a हमने कोई भी पॉजिटिव ऑर्डिनरी इंटीजर माना और b बराबर हमने 6 माना, देन यूक्लिड एल्गोरिथम को यूज करेंगे। अगर हम यूक्लिड एल्गोरिथम क्या है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r होता है, यहाँ b हमारा 6 है तो a इक्वल टू 6 क्यू प्लस r हो जाएगा फॉर सम इंटीजर q एक कोई भी इंटीजर हो सकता है जिसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी, एंड r इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5। देखिए हम जानते हैं अगर हमारा डिवाइजर 6 है तो जो रिमाइंडर होगा वो 6 से कम ही होगा, यानी कि 0 से लेके 5 तक कुछ भी हो सकता है। देयरफॉर हम ये कहेंगे देयरफॉर a इक्वल्स टू, हम ये कह सकते हैं 6 क्यूब प्लस 0 यानी कि 6 क्यूब, और 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 2 और 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 4 और 6 क्यूब प्लस 5। देखिए हमारे पास a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस r था, r की वैल्यू हमने क्या किया, 0 से 5 तक कुछ भी हो सकती है, तो एक जो हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 0 यानी कि 6 क्यूब, या 6 क्यूब प्लस 1 होगा, या 6 क्यूब प्लस 2 होगा, या 6 क्यूब प्लस 3 होगा, या 6 क्यूब प्लस 4, या 6 क्यूब प्लस 5। अगर हम यहां से देखें फ्रॉम अबव, यहां से देखें तो 6 क्यूब जो है वो हमारा, अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करता हूं तो ये एक इवन नंबर होगा। इसी तरह से इसमें भी अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो ये मेरा एक इवन नंबर होगा। इसी तरह से ये मेरा एक इवन नंबर होगा। हम ये लिख सकते हैं फ्रॉम अबव we can conclude that 6 cube plus 2 and 6 cube plus 4 are even numbers। हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 6 क्यूब या 6 क्यूब प्लस 2 या 6 क्यूब प्लस 4 जो है हमारा इवन नंबर होगा। Therefore a is any positive odd integer in the form of 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 and 6 cube plus 5। तो a जो है कोई भी पॉजिटिव, देखिए अगर ये हमारे इवन नंबर्स हैं तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा जो फॉर्म में होगा 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 एंड 6 क्यूब प्लस 5 में। ऑड इंटीजर होगा जहां b हमारा 6 है, क्योंकि यहाँ पर हमें 6 की फॉर्म में शो करना है। देन हम यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करेंगे। यूक्लिड एल्गोरिथम कहता है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r। b हमारे पास 6 है तो यानी a इक्वल टू 6 क्यू प्लस r फॉर सब इंटीजर q, जो कि q जो है 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, और r इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। क्योंकि b हमारा 6 है, डिवाइजर से रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है तो 0 से 5 कुछ भी हो सकता है। तो जो a है हमारा वो हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 0 या 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 4 या 6 क्यूब प्लस 5। अगर हम यहाँ से देखें तो 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 4 जो है वो हमारे इवन नंबर्स हैं, और हमारा नंबर या तो ऑड होता है या इवन होता है। इसलिए a इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। जब ये ऑड है, इवन है, तो ये बाकी जो बच्चे वो ऑड होंगे, तो a हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा जो 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 की फॉर्म में होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एन आर्मी कंटिजेंट of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march?
सबसे पहले हमें ये कहा है कि आर्मी कंटिंजेंट है जिसमें 616 मेंबर हैं और इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। आर्मी बैंड है जिसके अंदर 32 मेंबर्स हैं और उनके पीछे 616 कर रहे हैं। तो यहाँ से क्लियर है कि हमें यहाँ पर HCF निकालना है। तो अब जब HCF हमें निकालना है तो हम यहाँ यूक्लियर डिवीजन लेमा यूज कर रहे हैं। यहाँ लिख देंगे यूजिंग यूक्लियर डिवीजन लेमा। अब आप देख सकते हैं कि 601 जो है वो ग्रेटर देन है, बड़ा है दूसरे नंबर हमारे 32 से। therefore हम ये कहेंगे 616 ग्रेटर देन है 32 से। तो 616 को हमने डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पर यूक्लियर फॉर्म में लिखना है। 32 रहेगा यहाँ पर, यह आ जाएगा 6, 11 में से 2 गया 9 और ये आ जाएगा 5 में से 3 गया 2, तो 29 आ रहा है। यहाँ 6 उतार लेंगे। 32 को हम अब 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 8 2 सा 16 का 6 हासिल लगा 1, 8 3 सा 24 और 1 25, रिमाइंडर आ रहा है 0, 9 में से 5 गया 4, यानी हमारा रिमाइंडर ज्यादा आ रहा है तो ये 9 हो जाएगा। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 को 9 से करेंगे, 9 2 सा 18 हासिल लगेगा 1, 9 3 सा 27 और 1 28। यहाँ से हम देखेंगे तो 16 में से 8 गया, 8 बचा हमारे पास और ये 8 में से 8 गया 0, ये 0, तो यहाँ हमारे पास 8 रिमाइंडर आ रहा है। हम ये कह सकते हैं कि 32 इंटू 19 प्लस 8 आ जाएगा। पहला स्टेप हो गया ये हमारा। अब हम इसे फर्दर करेंगे, देखिए 0 नहीं आ रहा रिमाइंडर हमारा, तो 32 बराबर होगा, अब इसे हम 8 से करेंगे तो 8 इंटू 4 प्लस 0 आ जाएगा। 8 4 सा 32 होता है, तो यहाँ पर 8 से डिवाइड करने पर हमारा 0 आ रहा है। therefore हम ये कह सकते हैं कि 8 इज द HCF ऑफ 616 एंड 32। तो 616 का और 32 का जो HCF होगा वो 8 होगा और हमारा आंसर होगा therefore the maximum number of columns in which they can march is 8। तो उन्हें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स में जो हम इसे कर सकते हैं वो इसमें 8 हो जाएगा। Next question is question number 4. Used Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। तो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में डिवीजन लेमा का यूज करके ये बताना है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो है वो 3m या 3m plus 1 की फॉर्म में होगा। Let a be any positive integer where b equals to 3। हमने a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर माना जहां पर b हमारा 3 है। for some integer q greater than or equal to 0, therefore r equals to 0 1 2। देखिए अगर हमने यहाँ पर माना है कि a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जहां पर b हमारा 3 है, किसी इंटीजर के लिए जो q बराबर 0 के या 0 से ज्यादा होगा, तो r की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो 0 1 2 होंगी, यानी कि b से कम होंगी, डिवाइजर से कम रहेंगी हमारी। तो इसमें हम क्या करेंगे, therefore a क्या हो सकता है हमारा 6q प्लस 0, और हम इसे 6q कह सकते हैं, और 6q प्लस 1 और therefore a इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3q प्लस 0 या 3q को हम कह सकते हैं, और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 हो सकता है। अगर हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर माना है a जहां b हमारा 3 है, तो हमारे पॉसिबल जो नंबर्स होंगे वो ये होंगे, या तो a बराबर 3q होगा, या 3q प्लस 1 के होगा, या 3q प्लस 2 के होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें, क्वेश्चन में कहा जा रहा है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी लेट या therefore हम कह सकते हैं a स्क्वायर हम कर रहे हैं यहाँ पर बराबर 3q का स्क्वायर करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 9q स्क्वायर के। a स्क्वायर हमने किया इक्वल टू 9q स्क्वायर, और 9q स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 इंटू
3q²। हमें सिर्फ करना क्या है, हमें ये फॉर्म बनानी है जो हमें कहा जा रहा है, यानी कि 3m और 3m+1। आपको बस ये याद रखना है। और हम इसे लिख सकते हैं 3m हेयर m इक्वल्स टू 3q²। यहाँ हमने m को जो है 3q² मान लिया है, तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो 3m की फॉर्म में हो सकता है। ये हमारा निकल के आ रहा है, इसे फर्स्ट मान लीजिए। अब हम ये कहेंगे a हमारा दिया हुआ है 3q+1 के। अब स्क्वायर करिए इसका, तो a² बराबर होगा 3q+1 के स्क्वायर के, यानी कि a का स्क्वायर 9q² प्लस b का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 6q। इसे हमें इस ऑर्डर में लिखना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर 9q² प्लस 6q प्लस 1 लिखा, ऐसे हम लिख सकते हैं इसे। और इन दोनों में हम कॉमन ले रहे हैं 3, ये हो जाएगा 3q² प्लस 2q प्लस 1। तो अब हम इसे लिख सकते हैं 3m+1। यहां पर हमने क्या किया, हेयर m इक्वल्स टू 3q² प्लस 2q। m को हमने 3q² प्लस 2q की फॉर्म में लिखा है, तो a का स्क्वायर यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m+1 की फॉर्म में हो जाएगा। ये हमने सेकंड लिया। अब हम देखते हैं अगेन, हमें क्या गिवन है, a गिवन है 3q प्लस 2k। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो a² बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 9q² प्लस 4 प्लस 12q। ये आप a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसे ओपन करेंगे, ये आ जाएगा। अब इसे हम लिख सकते हैं 9q² प्लस 12q। देखिए मुझे 3m और 3m+1 की फॉर्म में बनाना है, तो मुझे याद रखना है कि यहाँ पर 1 आना चाहिए, इसलिए मैंने 4 को लिखा है 3+1। यहाँ से हमारा जो कॉमन आएगा वो 3 लेना है, क्योंकि 3m+1 की फॉर्म में लिखना है। तो 3q² प्लस 4q प्लस 1 हो जाएगा प्लस 1। और यहाँ हम 3m+1 कह सकते हैं। हम लिखेंगे हेयर m इक्वल्स टू 3q² प्लस 4q प्लस 1। इसे हमने थर्ड माना, तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी कैन से दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। यहाँ 3m आ रहा था, यहाँ 3m+1 आ रहा है, यहाँ 3m+1 आ रहा है। तो यानी कि अगर किसी भी ऑड इंटीजर का, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो 3m या 3m+1 या 3m या 3m+1 की फॉर्म में होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m+1 और 9m+8। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 5 के अंदर लेट a is any positive integer। देखिए अब हमारे पास जो दिया है, यहाँ पर दिया है, हमें प्रूफ करना है 9m+1 और 9m+2, इस फॉर्म में हमें करना है। तो हम इसे a is any पॉजिटिव इंटीजर है, b को हम 9 मान सकते हैं। मैं यहाँ पर b को ले रहा हूं 3 एंड b इक्वल्स टू 3। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, हम यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करके ये कह सकते हैं a इक्वल्स टू 3q प्लस a इक्वल टू 3q प्लस r हो जाएगा फॉर सम इंटीजर q वेयर q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। q जो है ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू 0 होगा, एंड r क्या होगा, r इक्वल टू 0, 1 और 2 होगा। जब हमारा b 3 है, जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, डिवाइजर से हमारा रिमाइंडर हमेशा कम आता है। तो डिवाइजर 3 है तो रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। देयरफॉर
पॉजिटिव इंटीजर्स या पॉसिबल इंटीजर्स आप बात करें, यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स कह दीजिए आर। सबसे पहले हो जाएगा 3q प्लस 0, इसे हम कह सकते हैं 3q, और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। ये हमारे पॉजिटिव पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, जहां पर 3q हो सकता है, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। हमें कहा जा रहा है कि क्यूब की फॉर्म में, यानी कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहले हमने लिखा a इक्वल टू 3q, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ये आप लास्ट क्वेश्चन में भी लिख सकते थे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ आप क्यूब लेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 9 क्यूब, आप डायरेक्ट मत लिखिए, a क्यूब बराबर 3q का क्यूब, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9q क्यूब, जिसे हम लिख सकते हैं 9m, और यहाँ पर वेयर m इक्वल्स टू q का क्यूब। तो ये हमने फर्स्ट मान लिया। इसी तरह से नाउ a हमारा बराबर हो सकता है 3q प्लस 1 के, ये हो गया, इसके बराबर हो सकता है। फिर से वही करना है आपको, लिखना है टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। मैं डायरेक्ट ले रहा हूं, तो a क्यूब बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल क्यूब के। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो a का क्यूब यानी कि 3q का क्यूब 27q क्यूब हो जाएगा, प्लस b का क्यूब यानी 1 हो जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर b, a का स्क्वायर 9q स्क्वायर इंटू 3 27q, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू 3q 9q, प्लस 1 इंटू 1 का स्क्वायर यानी 9q ही रहेगा। तो इसे हम अगर अरेंज करें तो इसे हम लिख सकते हैं 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर होगा, ये 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। देखिए कहीं भी कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक होती है, कहीं कुछ छूट जाता है, तो वो अंडरस्टूड है, आपको अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। मैं सिर्फ मेथड बता रहा हूं। यहां से अगर हम देखेंगे हमें 9m प्लस 1 या 9m या 9m प्लस 2 की फॉर्म में लेकर आना है। या हमारा 1 आ ही रहा है तो 9m प्लस 1 की फॉर्म में हो सकता है। तो मैं यहां से 9 कॉमन ले रहा हूं, 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। तो हम ये कह सकते हैं 9m प्लस 1 हो जाएगा, और ब्रैकेट में लिखेंगे वेयर m इक्वल्स टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। इसे हमने सेकंड मान लिया। अब हम देखते हैं, a हमारे पास 3q प्लस 2 दे रखा था, तो हम इसका क्यूब कर लेंगे दोनों तरफ, 3q प्लस 2 का होल क्यूब। ये हो जाएगा a प्लस b का होल क्यूब, यानी a का क्यूब 27q क्यूब प्लस b का क्यूब 8 प्लस 3a स्क्वायर b, 3 इंटू 3q 27 इंटू 2 54 q स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, और 3ab स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये आएगा 9 टू 18q। अब यहां से अगर हम देखते हैं तो इसे अरेंज, देखिए क्लियरली 8 आ रहा है हमारे पास, और ये हमारा 9m प्लस 8 ही था, या 8 आ रहा है हमारे पास, तो ये हम लिखेंगे 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 18q प्लस 8, और यहां से हम कॉमन ले लेंगे इन तीनों में से 9, तो ये हो जाएगा 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 8, और हम इसे अब लिख सकते हैं 9m प्लस 8, जहां पर m जो है वेयर m इक्वल्स टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 2q है। तो इस तरह से हमने ये शो किया। सबसे पहले हमने माना कि a जो है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जहां b बराबर 3 है, तो यूक्लियर डिवीजन लेमा यूज करके हम कह सकते हैं इक्वल टू 3q प्लस r के होगा। r हमारी कोई भी वैल्यू होगी जो लेस देन 3 होगी, यानी 0 1 2 हो सकती है।
तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर होगा वो या तो 3q होगा या 3q+1 या 3q+2 होगा। अब हम एक एक करके तीनों का क्यूब करेंगे और जब इसे सॉल्व करते हैं तो या तो हमारा 9m आ रहा है या 9m+1 आ रहा है या 9m+8 आ रहा है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं therefore the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m+1 and or 9m+8। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। थोड़ा सा इसमें प्रूफ करने का था, अगर फिर भी इसमें कुछ हो सकता है कि आपको समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट कीजिए और वीडियोस को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।